नमस्कार, वक्त हुआ है मसला का और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। हरियाणा विधानसभा चुनाव के प्रचार के लिए अब मात्र कुछ दिन बचे हैं और इससे देखते हुए सभी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत वोटरों को लुभाने में झोंक दी है। पलवल में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को कई मुद्दों पर घेरा है, तो वहीं पीएम ने कहा कि कांग्रेस की नस नस में भ्रष्टाचार दौड़ता है, ये दलालों और दामादों की पार्टी बन गई है। कांग्रेस के राज में यहां जमीन की दलाली करने वाले मालामाल हो गए, जबकि किसान को सिर्फ 2 रुपए का मुआवजा मिला। तो वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए कांग्रेस की, तो राहुल गांधी ने बहादुरगढ़ से लेकर सोनीपत तक रोड शो निकाला और जनसभा को संबोधित किया। राहुल ने बेरोजगारी, किसानों की समस्याओं और साथ ही साथ महंगाई, भ्रष्टाचार और संविधान पर हमले जैसे मुद्दों पर बात की है। साथ ही दूसरी तरफ अगर बात की जाए, डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत सिंह उर्फ राम रहीम को एक बार फिर से पेरोल मिल गई है। आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने डेरा प्रमुख को पेरोल देने के लिए राज्य सरकार की अनुमति दी। बता दें कि इससे पहले भी राम रहीम कई बार चुनाव से पहले जेल से बाहर आ चुका है। तमाम सवाल है, लेकिन सवाल यहां पर यह उठता है कि आखिर राम रहीम के क्या है चुनावी कनेक्शन। सवाल यह भी है कि चुनाव के दौरान बार बार बाहर क्यों आता है बाबा। तो दूसरा सवाल यहां पर यह भी उठता है कि राम रहीम की पेरोल पर सियासी संग्राम क्यों मचा है। साथ ही राजनीति से जुड़े हुए तमाम सवाल हैं, लेकिन उससे पहले प्रतिक्रिया आपको सुनवाते हैं, फिर सवालों की बौछार सिलसिला शुरू करेंगे एक पैनल के साथ। आपके 4 दिन बचे हैं। आज माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे बीच में हैं। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, नीति, नियत और नेतृत्व सही हो, 10 सालों में क्या कुछ हो सकता है। इन 10 सालों में देश कितना मजबूत हुआ है और हरियाणा कितना आगे बढ़ा है, जिसे पिछली सरकारों ने उसके हाल पर छोड़ दिया था। हरियाणा ने हमें सिखाया है, काम करो, मेहनत से काम करो। लेकिन कांग्रेस का फॉर्मूला है, न काम करो और न दूसरों को काम करने दो। कांग्रेस की राजनीति केवल झूठे वादों तक सीमित रहती है, जबकि भाजपा की राजनीति मेहनत करना और परिणाम ला करके दिखाना। हम मेहनत पे ध्यान केंद्रित करते हैं, हम परिणाम पर ध्यान केंद्रित करते हैं। और कांग्रेस कभी भी खुद मेहनत नहीं करती। कांग्रेस को लगता था कि 10 साल हो गए, हरियाणा वाले उन्हें थाली में परोसकर सत्ता दे देंगे। यही गलतफहमी कांग्रेस को मध्य प्रदेश में भी थी। वहां भी कांग्रेस के लोग तो यहां पर आपने सुना कि किस तरीके से सियासी वार प्रतिवार यहां पलटवार देखने को मिल रहे हैं। एक दूसरे पर कुछ दिन का इंतजार और फिर उसके बाद जनता जनार्दन तय करेगी। तमाम सवाल हैं, सवालों का सिलसिला शुरू करें उससे पहले हमारे साथ एक पैनल जुड़ चुका है, उसका तारुफ मैं आपसे कराऊंगा कि जिस तरीके से तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ हैं उसका तारुफ करा देता हूं। मैं आपके साथ कमल हांडा जी, प्रवक्ता कांग्रेस की तरफ से, कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखती सामने नजर आएंगी। और बहुत स्वागत है मैडम आपका। वैशाली तोमर, प्रवक्ता बीजेपी की तरफ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप देख रहे हैं, बहुत स्वागत है मैडम आपका भी। और विनय यादव, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी की तरफ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, स्वागत है सर आपका भी। रजत पंजीता, प्रवक्ता इनेलो की तरफ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है सर आप सभी मेहमानों का एक बार फिर से मसला में स्वागत है। लेकिन शुरुआत से मैं तोमर साहब आपसे करूंगा। जिस तरीके से आप देख पा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जिस तरीके से जन आशीर्वाद रैली में कांग्रेस को घेरना और कहना कि जिस तरीके से ये गलत फहमी हो जाती है कांग्रेस को, कि वो मध्य प्रदेश में भी देखने को मिली थी,
क्या देख रहे हैं आप, सियासी समीकरण क्या है, सियासी मायने क्या हैं? और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो कांग्रेस भी यहां पर बहुत ज्यादा एक्टिव है और कॉन्फिडेंट नजर आ रही है। लगातार जो है चुनावी सभा, राहुल गांधी की तरफ से रोड शो, क्या कहें? कांग्रेस की प्रवक्ता को सादर नमस्कार, रजत जी को सादर नमस्कार और विनय यादव जी को सादर नमस्कार। साथ ही साथ मेरे दर्शकों को मैं सादर नमस्कार और धन्यवाद भी करती हूँ। जी बिल्कुल, प्रधानमंत्री मोदी जी आए हैं और जो कार्यकर्ता है बीजेपी के, उनके लिए एक जोश का काम वो करते हैं। उनको देखकर जो कार्यकर्ताओं में जोश भरता है वो देखने योग्य है। आपने आज भी देखा कि किस तरह से रैली में कितनी भीड़ थी और कार्यकर्ता लगातार किस तरह से मोदी मोदी के नारे लगा रहे थे। और आज भी वो जोश जो पहले दिन से था, डे 1 से जब मोदी जी आए सरकार में, तब से लेकर आज तक वो जादू, वो मैजिक, वो योग्यता, वो प्यार, वो स्नेह, वो दुलार आज भी ऐसा का ऐसा ही है जी। और रही बात राजनीति के समीकरण की कि किस तरह से कांग्रेस भी कॉन्फिडेंट दिखती है, देखिए जिस तरह से 5 सीटें लोकसभा में इन्होंने पाई तो जाहिर सी बात है विश्वास होना और विश्वसनीय दिखना उतना अच्छा होगा, जनता का हित उतना अच्छे से बेहतर तरीके से हो पाएगा। लेकिन आप ये देखें कि जब इन्होंने लोकसभा में 5 सीटें इन्हें मिली तब इनके गठबंधन थे इतनी पार्टियों से। आज गठबंधन नहीं है और अब मात्र 1 हफ्ते की बात रह गई है। 1 हफ्ते बाद जो भी समीकरण होंगे, जो भी राजनीति का परिपक्ष होगा, जिस करवट बैठेगा, जो भी जनाधार ने जो चुना होगा, जनता ने जो भी फैसले लिए होंगे और जिस तरह से लिए होंगे, आप सबके सामने आप देखिएगा कि किस तरह से जनता जो इतनी सारी बातें यहाँ पर कही गई हैं। और राहुल गांधी जी की रैली हुई, मैं सुन रही थी, उन्होंने बार बार अडानी अंबानी इसका नाम लिया, अडानी इसका नाम लिया कि उनको किस तरह से फेवर दिया जा रहा है, किस तरह से उनको प्रॉफिट पहुंचाया जा रहा है। और जो बीजेपी सरकार है वो उनको प्रॉफिट पहुंचाती है और कांग्रेस सरकार जनता को प्रॉफिट पहुंचाएगी और पहुंचा रही है। तो देखिए इनकी सारी बातें जो है, अगर 1 to 1 में आपको इनको गिनवाऊं तो इन्होंने अडानी की बात की सरकार बनते ही, जबकि इन्होंने कर्नाटक में 1 लाख से ज्यादा 1000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट अडानी के साथ किया है। अगर मैं झूठ बोल रही हूं तो कमल हांडा जी पहले एक बार गूगल पे डालें कि अडानी के साथ कांग्रेस शासित राज्यों में कितना इन्होंने उनको बजट आवंटित किया है, एक बार चेक कर लें, उसके बाद बोलिएगा। क्योंकि जब मैं बोल रही हूं तो जो मुझे सुन रहे हैं वो भी इस चीज को चेक कर रहे होंगे कि इन्होंने किस तरह से छत्तीसगढ़ में, किस तरह से आंध्र प्रदेश में, किस तरह से इन्होंने अडानी के साथ उनको इन्वेस्टमेंट कराया है और उनको ऑफर्स दिए हैं। रही बात दूसरी, जब कांग्रेस शासित प्रदेश था, जब सरकार थी, तब भी इन्होंने कितना उनको प्रॉफिट पहुंचाया, क्या क्या उनको बेनिफिट्स दिए हैं, क्या उनके साथ गठबंधन किया है, क्या इनको पॉलिसीज में इंक्लूड किया है, ये सब बेटर तरीके से जानते हैं। तो ये जनता को भ्रम फैलाने वाला, जो जनता के मेंटल लेवल से खेलने वाली राजनीति में इनको लगता है कि एक बार इन्होंने महारत हासिल कर ली है तो इस बार भी ये उसी नीति को अपनाते हुए विजय प्राप्त कर लेंगे, तो ये इनकी गलतफहमी है। कई बार एक व्यक्ति किसी को एक बार बेवकूफ बना सकता है, कई बार एक व्यक्ति किसी को कुछ महीने तक बेवकूफ बना सकता है, लेकिन सारी उम्र कोई व्यक्ति किसी को बेवकूफ बनाता रहे, ऐसा कभी भी संभव नहीं होता। ठीक है, रही बात दूसरी, जनता के काम करने की, मैं इसलिए आश्वस्त हूं, मैं इसलिए विश्वास में हूं क्योंकि मैं किसानों से खुद कनेक्ट हुई हूं, पर्सनली किसानों से जाकर मिली हूं, किसानों से बात की है, किसानों ने बताया है कि हमें बीजेपी सरकार में फसल तो हमारी कट के हमें मिल रही है, वो मिल रही है, साथ ही साथ हमें गौरव जी मुआवजा भी मिल रहा है। ये किसानों के स्टेटमेंट हैं। दूसरा, उन्होंने कहा है कि हमें किसान सम्मान निधि, पहली बार एक देश का प्रधानमंत्री आया है जिन्होंने किसान के सम्मान के विषय में सोचा। तीसरा, किसानों ने ये बताया है कि आज आप देखें कि किस तरह से सड़कों की हालत इतनी अच्छे से सुधर गई है कि हम आसानी से अपनी फसलों को आसानी से पहुंचा सकते हैं, आसानी से उनको बेच सकते हैं। दूसरा, उन्होंने बताया कि किस तरह से पेंशन इतना बढ़ के 3,000 रुपए, जब एक व्यक्ति से 2 बुजुर्ग होते हैं और 3,000 रुपए उनके खाते में जाती है, एक 6,000 रुपए का अमाउंट उनके खाते में जाता है, तो उनको कितना अच्छा लगता है। चौथा, उन्होंने बताया कि जब
पहले के राज में क्या होता था कि घर में सिलेंडर खत्म हो जाता था तो हम कई कई दिनों तक लाइन में लगे रहते थे और अपना काम छोड़ना पड़ता था। आज हमें पता ही नहीं चलता कि सिलेंडर कब खत्म हो जाता है और कब आ जाता है। एक समय उन्होंने बताया, किसानों की बात कर रही हूं मैं, मेरे पास वीडियो भी है, अगर कमल जी कहेंगी तो मैं उनको भेज दूंगी। किसानों का कहना है कि कांग्रेस शासित राज्य में रात को 12-1 बजे लाइट का कट आया करता था। लोगों को याद दिलाती हूं वो दिन जो उन्होंने कहा, बुजुर्गों ने कहा कि किसानों के समय में लाइट का ही कट आया करता था कि रात को 1 बजे लाइट आ रही है और हम हाथ में लट लेके खेतों में पानी देने जाया करते थे कि आज हमारे खेत का नंबर है और खेत में पानी जाएगा। लेकिन मोदी सरकार में हमें कभी अपनी रात की नींद खराब करने को नहीं मिली, क्योंकि हमें पानी प्रॉपर समय पे मिलता है, लाइट प्रॉपर समय पे मिलती है। उन लोगों से मिली जिनके सर पर छत नहीं थी, जो झोपड़ियों में कुटियों में रहा करते थे। उन्होंने कहा आज मोदी सरकार के राज में, आज बीजेपी के सरकार के राज में आज हमारे सर पर छत है। एक गरीब के विषय में किसी सरकार ने नहीं सोचा जी। सोचा तो सिर्फ भाजपा सरकार ने सोचा कि गरीबों की क्या ही मजबूरियां होती हैं, क्या उनकी जरूरतें होती हैं और किस तरह से इस तबके के लिए जिसे कोई नहीं सोचता, जो सिर्फ वोट बैंक के लिए यूज करी जाती है, वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी एक पार्टी है जो अंत्योदय की योजना पर काम करती है और जो लाइन में पंक्ति में अंतिम व्यक्ति खड़ा होता है उस तक लाभ पहुंचाने का काम बीजेपी पार्टी करती है। तीसरा उन बुजुर्गों ने बताया, सुनिए गौरव जी मैं बात कंप्लीट कर लूं। तीसरा उन बुजुर्गों ने बताया कि किस तरह से बिजली घर घर पहुंचाई है भाजपा सरकार ने और ऐसे कई योजनाएं सौर ऊर्जा के माध्यम से, ऐसी कई योजनाएं जो निकाली जा रही है। उन्होंने बताया कि जब हम पहले बीमार हो जाते थे तो हमारे बच्चे भी हमें छोड़कर चले जाते थे कि अब कौन से हॉस्पिटल में जाके लेटेंगे, हमें तो दवा भी नहीं मिलने की। हमारे पास बच्चे ही हमें यूं कह देते थे भाई ये पैसा हम माँ बाप पे लगाएंगे कि इसे जोड़ेंगे। आज हमारा संरक्षण करती है तो सिर्फ और सिर्फ भाजपा सरकार, जिसने हमें 5 लाख का आयुष्मान कार्ड दिया है और जो अब 10 लाख का हो जाएगा। तो ऐसी योजनाओं के बारे में जिन्हें लाभ मिल रहा है वो जानते हैं। ये बात सच है कि जो राजनीति कर रहे हैं राजनीति की आड़ में वो अपने आप को कभी बेरोजगार बताते हैं, कभी कहते हैं किसान बनकर फायदा नहीं हुआ, कभी कहते हैं पहलवान बनकर फायदा नहीं हुआ, कभी कहते हैं युवा बनकर फायदा नहीं हुआ, कभी कहते हैं कि हमें तो फौजी बनकर फायदा नहीं हुआ, कभी कहते हैं हमें अग्निवीर बनकर फायदा नहीं हुआ। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो वही अग्निवीर के रजिस्ट्रेशन है जो पूरे के पूरे जितनी वैकेंसी निकली हुई है उतने फिल हुए हैं। तो सही मायने में सिर्फ 1 हफ्ता बचा है। जी ठीक है मैम, आपने अपनी बात कंप्लीट की और दूसरे भी प्रवक्ता यहाँ पर धैर्यपूर्वक सुन रहे हैं, उनको भी डिबेट में हिस्सा मैं इन्वॉल्व करता हूँ और जो है कमल जी के पास जाना चाहूंगा। उनके बाद जो है मैं आ रहा हूं आपके पास, इनेलो के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रजत जी और फिर विनय जी। कमल जी मैं आपके पास आना चाहूंगा और जो है प्रतिक्रिया आपने सुनी कि किस तरीके से जो है वैशाली जी ने तमाम सारी जो योजनाएं हैं जिससे लाभ जनता को कहीं ना कहीं पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है, जैसे उनके हिसाब से, उनके दृष्टिकोण से, तो आप क्या कहना चाहेंगी? सवाल यहां पर उनकी प्रतिक्रिया के साथ साथ में सवाल यहां पर एक और आपसे मैं करना चाहूंगा, क्या आपको लग रहा है कि इस बार चुनाव में रोजगार जो है बड़ा मुद्दा दिखाई दे रहा है? कमल जी। वालों को भी मेरा सादर नमन। जो कौम का नहीं वो किसी काम का नहीं। इन्होंने प्रधानमंत्री की योग्यता की बात की, तो बता दूं क्या फर्जी डिग्री उनकी योग्यता है, झूठ बोलना उनकी योग्यता है, क्या चंदा चोरी करना उनकी योग्यता है, या मित्रवाद निभाना चाहे वो हरियाणा में चाहे केंद्र में हो, क्या ये उनकी योग्यता है? वो हमें पता है। धड़ाधड़ आप झूठ पर झूठ बोले जा रही हैं। और वैसे भी भाजपा के प्रवक्ताओं की उपयोगिता तभी होती है जब वो चैनल पर आकर कांग्रेस को गालियां देंगे, उनके ऊपर कटाक्ष करेंगे और झूठ बोलेंगे, नहीं तो इनकी उपयोगिता ही नहीं है। और इनके नंबर पे अभी रुक जाओ, अब बड़े आराम से तुम्हें 5-6 मिनट सुना वैशाली। नहीं, नो इंटरफेरेंस, नो। गौरव जी आप रोकिए इनको। जी गौरव जी इनको रोकिए। गौरव जी वैशाली जी उनको वैशाली जी उनको बोलने दीजिए। नहीं ठीक है, आपको अगर प्रतिक्रिया देनी है, आपको अगर काउंटर करना है तो मैं आपके पास आऊंगा वैशाली जी, लेकिन कमल जी को बोलने दीजिए, प्रतिक्रिया देने दीजिए। ठीक है, आप जो प्रतिक्रिया दीजिएगा उसका सवाल का जवाब दीजिएगा। जी
यहाँ पर तो विनय यादव जी भी बैठे हैं, रजत जी भी बैठे हैं। एक बार बस वो इस चीज को करते हैं, दिखाते हैं हमेशा, ये काम तो करते हैं, कटाक्ष तो करते हैं आप लोग। प्रवक्ता को गाली दी है, आप कटाक्ष करते हैं, आप कटाक्ष करते हैं। एक एक कर जो है आपने, वैशाली जी मैंने आपको पूरा समय दिया और आपको सबने सुना। मैम प्लीज आप जो है काउंट कर लीजिए, आप जो नोट डाउन कर लीजिए एंड देन उसके बाद जो है काउंटर कीजिएगा। कमल जी की बात को पूरा कंप्लीट होने दीजिएगा, क्योंकि जिस तरीके से राजनीति सियासी चल रही है और उसमें सियासत में जो है वार पलटवार देखने को मिल रहे हैं, तंज देखने को मिल रहे हैं। लेकिन जी वैशाली जी मैं आपके पास आऊंगा, आप पूरी बात रखिएगा धैर्यपूर्वक, आप नोट डाउन कर लीजिएगा, एक एक बात का जवाब दीजिएगा। कमल जी मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि आए प्रधानमंत्री महंगाई पर, बेरोजगारी पर, अग्निवीर पर कोई चर्चा नहीं, ना महिलाओं की सुरक्षा पर बात की। झूठ पर झूठ वो भी बोलते हैं, आकर वही प्रवक्ता भी सेम लैंग्वेज होती है इनकी, और कुछ होता नहीं है। 4000 की भीड़ होती है, 22 विधानसभाओं से लोग बुलाए जाते हैं सोनीपत में, लेकिन 10,000 लोग भी नहीं पहुंचता। इसलिए कह दिया है कि मुख्यधारा की मीडिया वो ना दिखाए, हम अपने डिफरेंट एंगल से दिखाएंगे कि इतनी भीड़ थी, ये सच्चाई की बात है। और नायब सैनिक को भगाया गया, खट्टर जी बंद कमरों में धर्मशालाओं में आपकी जो कर रहे हैं 300-400 लोगों की भारी भरकम भीड़ के साथ जनसभा कर रहे हैं। और कई लोग तो कह रहे हैं खट्टर जी आप मत आइए, हम हारने वाले हैं, खट्टर जी ना आए। खट्टर और नायब में वैसे भी 36 का आंकड़ा हो गया, उनको लगता है कि मैं सीएम था, नायब क्यों आ गया। नायब सिंह को भी उसके इलाके से लाडवा से भगाया गया। पीएम का मुंह है, वो इस लायक है पीएम कि क्या वो कांग्रेस को घेरें? किस हैसियत से घेरते हैं? कौन से उन्होंने अच्छे कर्म कर लिए? हर जगह तो कुकर्म किए। चाहे आप भगवान राम का नाम ले लीजिए, पहले जय श्री राम होता था, अब जय जगन्नाथ हो गया। आप तो भगवान को भी बेचते हैं भाई, आप तो इतने महान और यशस्वी आप प्रधानमंत्री हैं। जय श्री राम के जो मंदिर बनाया था, जो जिसमें 500 सालों का संघर्ष था, 3.5 लाख लोगों की मौत हुई, उसका श्रेय इन्होंने 2019 में रिजल्ट आ गया था सुप्रीम कोर्ट का, इन्होंने उसको सिक्योर करके रखा, 2024 में चुनावों के लिए यूज करेंगे, जो कि इनके काम नहीं आया। खैर पद्म व्यू की बात नहीं की, प्रधानमंत्री की बड़ी बातें हो गई, लेकिन राहुल जी ने भी बहुत सारी बातें करी। जो जन सैलाब उनकी सभा में, उनकी रैली में उमड़ा था, वो देखते ही बनता था। मतलब इतना था कि आप सोच नहीं सकते कि कहां से भीड़ शुरू हुई और कहां तक भीड़ जो है गई हुई थी। इन्होंने देखा भी होगा, लेकिन फिर भी अनदेखा करेंगी ये लोग, ठीक है। और दूसरी बात, कोई नहीं दिखा रहा, ओके, 1 मिनट, हाँ जी, आपने तो पहले आपने कहा कि हमने तोड़ा जोड़ा आम आदमी पार्टी के साथ नाता, तो आपको बता दूं आपने जेजेपी को इस्तेमाल किया जब आपको 2019 में जनता ने बैसाखियों पर ला दिया था। जो 75 पार के नारे दे रहे थे 40 पर आ गए। बैसाखियों का सहारा आपको 2019 में लेना पड़ा, पहली बात, ठीक है। आपने फिर जब सीएम बदला, आपने अपने बड़े प्रदेश अध्यक्ष भी बदले, और आपने फिर ये भी किया कि आपने जेजेपी को भी दूध में से मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया। आपकी पॉलिसी ये यूज एंड थ्रो, जब तक कोई काम आता है ठीक है, नहीं अब हमें जरूरत नहीं है। महाराष्ट्र में भी आपने किया, कश्मीर में भी किया आपने, और कहां कहां नहीं किया आपने। सरकारें गिराई, हॉर्स ट्रेडिंग आपने की, चंदा चोरी आपने की, जिसको आरटीआई के दायरे से बाहर रखा। हमें जो मिला हमने रिवील किया, हमने उसको खोलकर बताया कि हाँ जी हमें इतना चंदा मिला है, हमने कोई चीज नहीं छुपाई। आरटीआई के दायरे से आपने बाहर रखा था, जब सुप्रीम कोर्ट की झाड़ पड़ी तो आपको बाहर निकलना पड़ा। खैर, अडानी के नाम पर बीजेपी वाले सारे बड़े तिल मिलाते हैं, ये मैंने देखा। ऐसा है कि टाटा बिरला भी बिजनेसमैन थे, लेकिन वो कभी विवादों में नहीं थे। कभी प्रधानमंत्री हमारा कोई भी रहा हो, वो कभी अडानी या किसी उद्योगपति के जहाज में बैठा हुआ देखा नहीं गया, और रिलैक्स्ड मैनर में, कि जैसे बहुत ही, जिसे कहते हैं जिगरी दोस्त हैं। और 150 सांसदों को भी निरस्त किया गया सर, जब अंबानी अडानी की बात जब संसद में उठाई गई, और आनंद फानन में 47 विधेयक पास कर दिए गए। अच्छा, और दूसरी बात आपको बताऊं, चोर मचाए शोर, झूठ आप बोलते हैं और आप काम हमारे पर लगाते हैं। एक्चुअली आप लोगों की ये प्रॉब्लम है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, कि आप जो काम आप करते हैं ना गलत, आपको लगता है वो कांग्रेस के ऊपर आरोप लगा दो, लेकिन जनता अब जाग गई है। हरियाणा किसकी आप चिंता ना करें वैशाली जी, बिल्कुल भी। और एक दो बातें आपने कहा, एक बात आपने बड़ी सही कही वैशाली जी, कि जनता को बार बार बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। 2019 में आपको 40वां लाख कर दिया, इस बार 2024 में कहां लाकर फेंकेगी जनता, वो इंतजार कीजिए आप 8 जून को जब रिजल्ट आएगा। सड़कों की बात आपने की, आपको एक मैं उदाहरण देना चाहती हूं कि बीजेडी के एक एमएलए के प्रत्याशी एक अपने क्षेत्र में गए, वहां से जब उसने अपनी गाड़ी रोकी, लोगों ने उसकी बाजू पकड़कर उसको गाड़ी से निकाला, और वहां सड़क में खड्डे दिखाए और बताया कि हम इस कीचड़ में चलते, तू भी चल के दिखा। उसको वहां बाकायदा चलवाया, नहीं पता होगा तो देख लेना आप। और दूसरी बात,
अगर आपने किसानों के लिए इतना ही किया तो वो धरने पर क्यों है? क्यों 7 लेन बैरिकेडिंग की गई? क्यों उनको दिल्ली जाने से रोका गया? क्यों काले कानून लाए गए? क्यों 750 किसान की हत्या हुई और 4 किसानों की अभी हत्या तो खट्टर जी ने करवाई, गोलियां मरवा के और छर्रे चला के। ओके, और आपकी भी उसमें भी क्या लिमिट्स है? सिलेंडर को 41 साल से ले रही हूँ, घर देके जाते हैं, इनको कोई मुद्दा नहीं मिलता एक्चुअली। इनको लगता है कि सिलेंडर घर बैठे बैठे आ जाता है। क्या है का झूठ बोल रहे हैं लोग, बेवकूफ बैठे हैं क्या? या जनता बेवकूफ है जो आपको मान लेगी जो आप कहेंगे? मैं 41 साल से सिलेंडर ले रही हूँ, घर पर ही देके जाता हूँ, हमें लाइनों में नहीं लगना पड़ता। आपको बता दूं, आपके और लाइट की बात आपने कही, जो मंत्रियों की आपकी सभा में लाइटें चली जाती हैं। हम लोग INLD वाले 1400 मेगावाट पर छोड़ के गए थे। हमारे हुड्डा सरकार ने, कांग्रेस ने हमारे 10,000 मेगावाट तक के प्लांट लगाए, 4 पावर प्लांट और 1 लगाया न्यूक्लियर पावर प्लांट फतेहाबाद में। ठीक है जी? तो वो आप सुनिए, 2000 अतिरिक्त मेगावाट खरीदनी पड़ रही है प्रदेश को। ये इन्होंने एक भी पावर प्लांट नहीं लगाया, कोई कॉलेज नहीं खोला, कोई यूनिवर्सिटी नहीं खोली, 5000 स्कूल इन्होंने बंद किए। और पहलवान महिलाओं के साथ क्या किया इन्होंने, वो तो हमारे हरियाणा ने क्या, देश ने क्या, विदेश में सारा देखा गया। किसानों का भी पूरे देश में देखा गया, तो बड़ी हमारी तो इज्जत हुई ना वैशाली तोमर जी। और एक चीज आपने कहा कि नींद अब खराब नहीं होती, उसका जवाब देती हूँ, नींद खराब कहां से हुई? आपने नींद उड़ाई दी है महंगाई से, बेरोजगारी से। और कैसे है राहुल जी, 5 बजे सुबह एक करनाल में एक उस ड्राइवर जो US में जब वो गए थे, वहां से आते हैं और उसके घर वालों को बात कराते हैं, क्योंकि US पर वहां का टाइम सेम नहीं है। सर बात खत्म करने दीजिएगा, इन्होंने मेरा वक्त पर बात किया था बीच में। तो वो डंकी वाला भी उन्होंने किस्सा बताया कि हो क्या रहा है। दूसरी बात, अंत्योदय को खत्म करने का आपने काम किया। MSP की आप बात तो करते हैं, लेकिन आप MSP दे नहीं रहे हैं। बाजरे की 2700 MSP है, लेकिन 1900 से ऊपर वो कभी नहीं गया। धान की 2301 है जो अभी कटने वाला है, 2301 है, कहते हैं 1-2 दिन 2301 पर बिकता है, उसके बाद फिर 2200, 2100, 2000 कहते हैं 1600 तक आ जाता है। तो आप झूठ तो ना परोसें। आप तो सरपंचों की भी बात कर रहे थे, 21 लाख देंगे। मेरे सरपंच नेत्री से बात हुई, संतोष बेनीवाल जी हैं उनका नाम, ये भी आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए। उनसे पूछा मैंने एक डिबेट में, वो कहते हैं 1 रुपया भी नहीं आया हमारे लिए। हमने नारा दिया था गरीबी हटाओ, आपके प्रधानमंत्री ने तो दीवारें खड़ी कर दी थी जब US का प्रेसिडेंट आया था कि गरीब नजर ही नहीं आने चाहिए। और सोलर ऊर्जा के भी बता दूं मैं, इनके यहाँ कोई मैं अभी समय दूंगा, चूंकि मुझे यहाँ पे इंटरप्ट करना पड़ रहा है। एक छोटे से ब्रेक लिए रुक रहा हूँ, लेकिन ब्रेक के उस पार जो है सवालों का सिलसिला लगातार मसला में जारी है कि क्या हरियाणा में इस बार भी चुनाव में हैट्रिक लगने जा रही है या फिर बदलाव इस बार जनता चाह रही है। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के उस पार मसला लगातार, सवालों का जवाब लगातार जारी है। क्या बोलने लग रही है? बटन सॉरी जीजी, गलत बटन दाब दिया था। आज तो ठीक से, पर 5 तारीख ने गलत बटन मत दाब दिए ना तो हिमाचल जैसा हाल हो जाएगा। ना जीजी, बटन ते भरोसे का दबेगा। भरोसा से जो गर्भावस्था में 5000 दबे है, वो सभी महिलाओं ने 2100 भी दबेगा। और 500 रुपया में गैस सिलेंडर भी। भरोसा से कमल का बटन दबाओ, बीजेपी को जिताओ। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। Through constant innovation, the group provides its clients with value-added, environment-friendly products. We are committed to provide quality products and services at optimum cost with the continuous improvement in the quality management system. Producing high-value paper, making us India's largest producer of branded papers, fine papers and packaging broad segments. Focused on customers in all our operations. Hence, extensive investments are made towards people and people practices. KRPL world's leading eco-friendly paper from agro residue. स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। मदीर लेफ्ट ले। हाँ भाई। सत श्री अकाल जी। दिलजीत, तू जानता ही नहीं? हमारी तो पुरानी फ्रेंडशिप है जी। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। दिलजीत, एक सेल्फी तो बनती है ना।
अधिकांश लोगों की धारणा है कि आयुर्वेदिक इलाज स्लो और लंबा होता है और गंभीर रोगों को हैंडल नहीं कर सकता, लेकिन जीवा आयुर्वेद ने लोगों की सोच को बदल कर रख दिया है। जीवा आयुर्वेद ने 20 लाख से अधिक पेशेंट्स की पर्सनलाइज्ड चिकित्सा की है और 400 से अधिक स्टाफ आपकी सेवा में अवेलेबल है। यदि आपको लगता है कि आपकी बीमारी ठीक नहीं हो रही है तो एक बार जीवा आयुर्वेद में जरूर कॉल करिए। तो अभी तुरंत 70 42 40 40 40 पर कॉल करिए। साधना इंस्टीट्यूट के छात्र हर साल नए नए जगहों पर नए नए संस्थानों पर काम करने के लिए जाते हैं, उन्हें प्लेसमेंट मिलता है और साथ ही साथ वो संस्थानों का और साधना इंस्टीट्यूट का नाम भी रोशन करते हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मास कम्युनिकेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो साधना इंस्टीट्यूट आपके लिए एक सबसे बढ़िया विकल्प है। ईश्वर कौन है? हम अंतरिक्ष का हिस्सा हैं या फिर प्रकृति का हिस्सा है? जीवन की हर सच्चाई को जानने के लिए देखिए कार्यक्रम राम नारायण राम, प्रतिदिन सोमवार से शनिवार प्रातः 7:30 बजे से व रविवार प्रातः 7:50 से केवल ईश्वर टीवी पर, एवं प्रतिदिन 6:40 से साधना टीवी पर, प्रातः 7:30 बजे से साधना प्लस पर एवं प्रातः 10:30 बजे से हर खबर न्यूज पर। क्या बोलने लग रही है? बटन। सॉरी जीजी, गलत बटन दाब दिया था। आज तो ठीक से, पर 5 तारीख ने गलत बटन मत दाब दिए, ना तो हिमाचल जैसा हाल हो जाएगा। ना जीजी, बटन ते भरोसे का दबेगा। भरोसा से जो गर्भावस्था में 5000 दबे है वो सभी महिलाओं ने 2100 भी दबेगा और 500 रुपया में गैस सिलेंडर भी। भरोसा से कमल का बटन दबाओ, बीजेपी को जिताओ। Through constant innovation, ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से मसला में स्वागत है। ब्रेक से पहले चर्चा मसला में हरियाणा चुनाव को लेकर चल रही थी कि कुछ दिन बाकी हैं हरियाणा में मतदान होने के, लेकिन जो है सियासी पारा जो है हाई दिखाई दे रहा है। उसके मद्देनजर यहां पर हमारे साथ तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो सीधे लेकर चलते हैं आपको जो है रजत पंजीता जी के पास, जो कि इनेलो प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं और काफी धैर्य पूर्वक जो है काफी समय से सुन रहे हैं। रजत जी, क्या आप ताल्लुकात रखते हैं कांग्रेस और जो है बीजेपी के जो प्रवक्ता यहां पर बैठकर जो अपने अपने तरफ से जो है कहते हुए नजर आ रहे हैं एक दूसरे पर, और जो है खामियां गिनाते हुए और एक विशेषताएं अपनी गिनाते हुए? रजत जी, क्या लग रहा है आपको? और इस बार आपसे एक और सवाल मेरा यह है कि क्या इस बार हरियाणा चुनाव में अग्निवीर योजना का बड़ा मुद्दा साबित हो सकता है? ओवर टू यू। देखिए गौरव जी, हाँ जी गौरव जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है जी गौरव जी। गौरव जी, मैंने बहुत धैर्यपूर्वक सबको सुना है और मैं आशा करूंगा कि मेरे बीच में कोई इंटरप्ट ना करे जी। देखिए गौरव जी, जहां तक इन दोनों पार्टियों का आपने सवाल किया, पहले इन दोनों पार्टियों के बारे में चर्चा करेंगे और उसके बाद अग्निवीर का जो मुद्दा है उसके बारे में मैं आपको, आपने जो प्रश्न उठाया उसका सवाल देने का उत्तर देने का काम जी सवाल का। देखिए गौरव जी, ये दोनों ही पार्टियां जो हैं ये हरियाणा नहीं, ये पूरे देश को किस तरीके से बेवकूफ बनाने का काम करती हैं। दोनों एक सापनाथ है और नागनाथ है, और मैं इसलिए नहीं कह रहा ये सापनाथ है और नागनाथ है, ये इच्छाधारी सापनाथ। इस इच्छाधार मतलब अपनी स्वेच्छा से जब सत्ता में होते हैं तो कुछ और बोलते हैं, जब सत्ता से बाहर होते हैं तब कुछ और बोलते हैं। और मैं आपको आज तथ्यों के आधारित जो है वो उसको प्रमाणित करने का भी काम करूंगा। देखिए, ये जो काले कानून थे उस पर चर्चा करते हैं। ये जब काले कानून थे तो थोड़ा मैं आपको 2011 में लेके जाना चाहूंगा, थोड़ा पीछे लेके जाना चाहूंगा। तब कांग्रेस ने ये इन काले कानूनों को लाने की कोशिश की थी। सुषमा स्वराज जी ने उसका विरोध किया था पार्लियामेंट के अंदर। मोदी जी
और उस समय कंज्यूमर अफेयर कमेटी के चेयरमैन होते हुए उन्होंने एमएसपी की गारंटी के लिए, डिमांड के लिए पत्र भी लिखा था। और उस समय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो थे, जो स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें लागू करनी थी, उस आयोग के चेयरमैन थे। 10 साल तक स्वामीनाथन आयोग की C2+50 की सिफारिशें भूपेंद्र हुड्डा ने लागू नहीं करी। अब आप देखिए दोनों का चरित्र जब सत्ता में होते हैं। ऐसे ही अभी मैं लेटेस्ट सुन रहा था, जीएसटी का ड्राफ्ट कांग्रेस तैयार करके गई और राहुल गांधी बोल रहे थे कि जीएसटी से दुनिया परेशान है, पूरा देश परेशान है और हम जीएसटी खत्म करेंगे। ऐसा एक मुद्दा ओपीएस का है। ओपीएस के मुद्दे के ऊपर जो है, ओपीएस का मुद्दा हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 1/1/2006 को ओपीएस हटा दी थी। अब इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में लाई हुई है। मतलब अब एमएसपी की बात कर रहे हैं और तब काले कानून लाने की बात करते थे। स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू नहीं किया गया। और अब आते हैं भाजपा के ऊपर। भाजपा ने कृषि के बारे में, कृषि के बजट के बारे में बहुत बातें करी। मैं इससे पिछले बजट में भाजपा ने क्या किया मैं आपको वो बता देता हूं। और हमने उसी मेन उसके ऊपर फोकस करते हुए आज अपनी प्रेस रिलीज दिया और उसके ऊपर जो हमने घोषणा की है वो भी बताता हूं। इन्होंने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का 12% घटा दिया था। पीएम किसान योजना का 13% कम कर दिया। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना 31% कम कर दिया। अब ये बात करते हैं एमएसपी की। ये सुनने वाली बात है। एमएसपी के लिए PSSMIS प्राइस सपोर्ट करती है एमएसपी की, और उसको मार्केट के इंटरवेंशन के वो देखती थी। उसको पूरा बजट खत्म कर दिया। पीएम आशा योजना थी जो इंश्योर करती थी एमएसपी को, पूरा बजट खत्म कर दिया। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड था 1 लाख करोड़ का, बिल्कुल खत्म कर दिया। एफसीआई का बजट आपको मैं बताऊं, पिछले 4 साल के अंदर इन्होंने 4,62,780 करोड़ से 1,45,920 जो खरीद करते हैं ना ये एमएसपी पे, उसको 1,45,920 करोड़ पे लाके रख दिया। उसके बाद इन्होंने एफसीआई की सब्सिडी को 30 से 32% कम किया। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट की जो एनएफएसए है उसकी बात कर रहा हूं मैं, जो एफसीआई पे सब्सिडी की बात। और इन्होंने क्या किया, मनरेगा का 32.9% वो कर दिया खत्म। हरियाणा में भावांतर भरपाई योजना 1400 करोड़ का बजट था, उसको 1000 करोड़ घटा के 400 करोड़ कर दिया। उसके बाद अटल भूजल योजना का 677 करोड़ रुपया किस खाते में गया, कहां गया, ये हमने मुद्दा विधानसभा के पटल में भी उठाया था, किसी को नहीं पता वो कहां गया। अब हमने इसको देखते हुए आज जो घोषणा की है वो हमने कृषि के लिए अलग से, एग्रीकल्चर का डिपार्टमेंट का कुछ नहीं, अलग से कृषि का बजट होगा जो स्वर्गीय ताऊ देवीलाल जी ने कभी जी प्राकृतिक आपदा की वजह से किसान था, उसके लिए हमने अलग से पहले हमने भी करके दिखाया। अब हम कर्ज माफ करने की घोषणा करते हैं, किसान के सभी कर्ज माफ होंगे। एमएसपी पर कानूनी गारंटी होगी, सभी फसलों को एमएसपी पे खरीदा जाएगा। फर्टिलाइजर पे सब्सिडी देंगे, बिजली के बिल पर देंगे, उपकरणों पर देंगे, बीज पर देंगे, खाद पर देंगे। उसके बाद आपदा के लिए, राहत के लिए अलग से बजट है। पशुओं की दवाओं के लिए, चारे के लिए अलग से सब्सिडी मिलेगी। कृषि के जो उपकरण है उसके लिए अलग से स्टेट टैक्स में हम थोड़ा उसको माफ ही कर देंगे, कोई राज्य की तरफ से टैक्स नहीं लगेगा। भंडारण होगा उसके ऊपर हम सब्सिडी करेंगे। उसके बाद एग्रीकल्चर टेक्निकल एजुकेशन होगी एग्रीकल्चर के लिए, उसके अलग से बजट देंगे। और कृषि का जो लोन होगा उसको बहुत सबसे पूरे देश में न्यूनतम सबसे कम दरों के ऊपर, और कईयों में तो बिल्कुल निःशुल्क भी उसका इंटरेस्ट होगा, उसको माफ करने का काम करेंगे। देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा था क्योंकि आज किसान सम्मान निधि की बात हो रही थी। आज मजदूर की दिहाड़ी मैं आपको बताऊं 600 रुपए है, और किसान सम्मान निधि 600 रुपए दिन की बता रहा हूं मैं, और किसान सम्मान निधि है 500 रुपए महीना। ये किसान का सम्मान है, अपमान। 31 किसान रोज आत्महत्या कर रहे हैं, एनसीआरबी का डेटा कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। ये किसान का सम्मान है, अपमान। 27 रुपए किसान की आमदन है, एनएसओ की रिपोर्ट कह रही है प्रतिदिन। ये मैं नहीं कह रहा, सरकार कह रही। तो आज कृषि के ऊपर बात करने का कोई औचित्य नहीं बनता कि भाजपा कोई औचित्य नहीं बनता भाजपा अगर कोई आज कृषि की बात करे, किसानों की बात करे। इन्होंने सड़क की बात करी। 9 साल सड़कों का इतना बुरा हाल था कि एक खबर आई थी कि एक मुर्दा एम्बुलेंस में जा रहा था और खड्डों के कारण वो मुर्दा जिंदा हो गया। ये देखिए कितनी खस्ता हालत है। आज आप 2 महीनों में सड़कों, मतलब 9 साल आप गाड़ियों के शॉकर तोड़ दिए, माइनिंग के ट्रकों ने सड़कें खराब कर दी, सारा पैसा
लूट के खा लिया जो बजट था, और आप 2 महीनों में सड़कों की रिपेयर करा के बोल रहे हो कि हमने सड़कें बना दी और हमारे को वोट दीजिए। मैं आज भी जो गांव की सड़कें बुरा हाल है, जर्जर हालत में, और जो नेशनल हाईवेज है, अगर एनएचए की बात करते हो आप उनकी, तो भारी भरकम टोल जो है उसको खाली कर दिया लोगों की जेब से टोल वसूल के। इन्होंने पेंशन की बात करी कि हम 3,000 रुपए कर रहे हैं। कौन से साल दिए 3,000 रुपए? आखिरी साल जनवरी के अंदर, और कईयों में तो फरवरी और मार्च के अंदर स्टार्ट किया 3,000 रुपए देना, जिसको हम 7500 रुपए करने का काम कर रहे हैं, वो सबसे ज्यादा है। अगर 2 बुजुर्ग हैं घर के अंदर, तो आज 5 साल का अगर हिसाब लगा के देखो तो इंडियन नेशनल लोकदल सिर्फ चिकित्सा, शिक्षा, बिजली और पानी को निःशुल्क कर कम से कम तो हर प्रति एक घर के अंदर 15 से 20 लाख रुपए का फायदा पहुंचाने का काम करेगी। उसके बाद ये बात कर रहे थे खेतों में बिजली की। अरे खेतों में बिजली का इतना बुरा हाल है, 8 घंटे सिर्फ खेतों में पावर आती है, 8 घंटे आपको आज मैं बोल रहा हूं। और जब यही प्रश्न खट्टर जी से पूछा गया था तो उन्होंने कहा था नहीं देंगे, नहीं देंगे, सोलर लगा लो, नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे। उसके बाद पावर कट के बाद लाइन फॉल्ट, सारा किसानों को जेब से कुछ भी नहीं है, सामान ही नहीं है। अगर आप फोन करें, अरे ये आप लाइनमैन तक कॉन्ट्रैक्चुअल है, ठेके पे रखे हुए हैं। आपको मैं यथास्थिति बताने का काम कर रहा हूं, और वो आएंगे तो कहेंगे सामान के पैसे किसान देगा, कितनी तार आएगी, क्या लगेगा, कितना सामान बिजली का है, वो किसान की जेब से आज भी दे रहा है। ये यथास्थिति है, उसकी बात करने की मैं काम कर रहा हूं। उसके बाद यहां पर बड़ी बड़ी बातें हो रही थी इन्होंने युवाओं के बारे में, और आपका जो प्रश्न था, ज्यादा समय ना लेते हुए अग्निवीर पे। जी जी प्लीज। अग्निवीर देश के गाड़े जो लोगों की खून पसीने की टैक्स की कमाई है ना, ये पूरी योजना ही उस पैसे को कहते हैं ना आग लगाने का काम कर रहे हैं। उनकी पेंशन तो भूल जाइए, भिवानी में एक लड़का सुसाइड कर गया था जब ये अग्निवीर योजना आई थी। अरे नौकरियों की बात कर रहे हैं, इनसे ये पूछिए, वो लाखों की भर्ती कोरोना काल में तो 2-3 साल वैकेंसी नहीं निकाली इन्होंने, और निकाली जो लाखों की भर्ती थी उनको हजारों में कर दिया। और वो बच्चे इतने मजबूर हो गए कि उसको भी वहां भी पैसे लिए जा रहे हैं। मैं आपको बताऊं, अग्निवीर तक में इतना भट्टा बैठ चुका है कि इजराइल भेज रहे हैं युवाओं को, युवा बेचारा। और हम 3 साल से बोल दुखी हो गए कि ये डोंकी के जरिए, जिसको डंकी बोलते हैं, ये अब गांव में तो डोंकी बोलते हैं, जो जमीनें बेच कर बच्चे विदेश में पलायन हो रहा है। अरे नौकरी नहीं है, 2 लाख पद खाली पड़े हुए हैं हर महकमे का। ये तो अग्निवीर और ये कौशल रोजगार, अरे किसने मांगी थी आपसे? किसी ने मांग की थी आपसे? उसको जस्टिफाई करते हैं। अरे कहते हैं हरियाणा के अंदर 10% आरक्षण दे देंगे ग्रुप सी के अंदर। अरे बच्चे 10वीं 12वीं करके जा रहे हैं। ग्रुप सी के अंदर एलिजिबिलिटी, मिनिमम क्राइटेरिया एलिजिबिलिटी का, क्वालिफिकेशन का क्या है पता है आपको? ग्रेजुएशन। जैसे विनय जी भी काफी समय से जो है, काफी समय हो गया विनय जी के पास आने में। तो विनय जी आप बताएं कि किस तरीके से आप जो है देख रहे हैं धरातल पर अपनी पकड़, और क्योंकि कुछ दिन मतदान में बचे हैं, और ऐसे में जो है सवाल ये भी उठ रहे हैं कि आपको क्या लग रहा है कि रोजगार बड़ा मुद्दा, ओपीएस, जीएसटी, जिस तरीके से किसान, अग्निवीर, तमाम जो धरातल पर जो मुद्दे हैं हलकों में और जो चर्चाएं हो रही हैं, उसको लेकर क्या लग रहा है आपको? कौन सा मुद्दा यहां पर सबसे मजबूत स्थिति में देखने को मिलेगा? लेकिन मुझे बताया जा रहा है कि जिस तरीके से मैंने चर्चा भी शुरू करने से पहले बताया था कि जिस तरीके से दूसरी तरफ जो है सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है बाबा राम रहीम के पैरोल पर वापस आने पर, और बाबा का क्या चुनावी कनेक्शन नजर आ रहा है? क्यों बाबा जो है चुनाव से पहले जो है बाहर आता है? सियासी जो संग्राम है, आखिर बाबा के पीछे की कहानी की किस तरीके से, थोड़ा सा संक्षेप में जो है सर, क्योंकि समय बहुत कम है। जी विनय जी, ओवर टू यू। केजरीवाल ने 5 गारंटी हराने के लिए कि उनने चला जाइए, ना सीवर है, ना सड़कें हैं, मूलभूत सुविधा। विनय जी मुझे टेक्निकल फॉल्ट की वजह से आपकी वॉइस क्लियर नहीं मिल पा रही है, दुरुस्त करके जो है वापस लौटता हूं मैं आपके पास। वैशाली जी क्या कहना चाहेंगे? आपने सुना, आप जो है रिएक्ट कर रही थी, और जो है चूंकि दूसरे प्रवक्ताओं को भी समय देना जरूरी है, आवश्यकता है, महत्वपूर्ण है, चूंकि
सबको बोलने का हक है। और जिस तरीके से मसला में अगर बात की जाए हरियाणा चुनाव को, तो जनता जिस तरीके से समझ सकती है, तो एक एक कर ही उसका जो है बारी का इंतजार करना पड़ेगा। इसलिए वैशाली जी मैं आपके पास आया हूं। जिस तरीके से रजत जी ने भी बताया कि अग्निवीर का जो मेरा सवाल था कि क्या इस बार जो है हरियाणा चुनाव में अग्निवीर योजना जो है बड़ा मुद्दा साबित हो सकती है, तो ऐसे में क्योंकि हरियाणा की अगर बात की जाए, जो छात्रों के हिसाब से बात की जाए, परसेंटेज के हिसाब से अगर बात की जाए, 10 से 12% जो है यहाँ सेना में जाने के वाले जो बच्चे यहाँ पर अपना योगदान देते हैं। और ऐसे में जो है बहुत ज्यादा जो है आपने देखा कि किस तरीके से जो है इसका विरोध हुआ। क्या कहना चाहेंगे वैशाली जी? देखिए, बस मैं इतना कहना चाहूँ कि किसी का पर्सनल ओपिनियन भी हो सकता है और विपक्ष में रहने के नाते हम चीजों को उस तरह से देखने लग जाते हैं। देखिए, वही देश, बस मैं इतना कहना चाहूँ, जिस देश ने अकबर महान पढ़ा है, ठीक है, ये वही देश है जिसने महाराणा प्रताप महान नहीं पढ़ा है, जिसने शिवाजी महाराज महान नहीं पढ़ा है, जिसने महान पढ़ा है अकबर महान। ठीक है, ये वही देश है जिसमें राम के होने के अस्तित्व पर सवाल उठा दिया गया और लोग उन्हीं को वोट दे रहे हैं। ये वही देश है जिसमें ये कहा गया कि लड़के हैं, गलतियां हो जाती हैं, और उन लड़कियों के बाप अखिलेश भी हैं और जनता की वो नागरिक भी हैं जो उनको वोट करते हैं। तो ये सबका एक नजरिया है, एक बस मैं इतना कहूंगी, विपक्ष है उसका वो उसी दृष्टिकोण से सारी चीजों को देखेगा। कमल हांडा जी ने बात कही महिला सुरक्षा की कि मोदी जी जब मंच पर होते हैं महिलाओं की सुरक्षा की बात नहीं करते। हमें आवश्यकता क्या है बात करने की जब हम काम करते हैं? सही बात है। हाँ, महिला थाने थे, सुने एक मिनट मेरी बात। अरे थे 3 महिला, नॉलेज नहीं है तो जानकारी ले लो। अभी 33 है महिला थाने। आप अभी पर यहाँ बैठे बैठे अभी नजारा ऐसे बिना बात से नंबर डायल करिए, ठीक है, आपके पास पुलिस पहुंच जाएगी तुरंत। कहीं सड़क पर आपके साथ आज तक बदतमीजी हुई हो कहीं, तो नंबर डायल करके देखिए। आप अपने विधायकों को जिन्होंने टिकट दिए सीधा सीधा कह रहे हैं मामन खान जी के हिंदुओं को एक एक को निकाल दूंगा मैं। और आज एक हसीन से वीडियो वायरल हो रही है, किस तरह से आपके विधायक ने किस तरह से उसका कार्यकर्ता का सर फोड़ दिया है, भाजपा के कार्यकर्ता का। ठीक है, फिरोजपुर झिरका से इस तरह की वीडियो आ रही है कि अगर मुझे वोट नहीं दी सीधी गोली मार दूंगा। आप बात करते हैं शिक्षा की, मुझसे नहीं, एक बार आप एंकर हैं, अपने पत्रकारों को भेजिए सारी यहीं पे, फिर बैठ के जब हम झूठ बोलते हैं, चाहे उसमें मैं हूं, चाहे रजत जी हैं, चाहे कमल हांडा जी हैं, चाहे विनय जी हैं, सबके साथ के साथ सब पब्लिक का ओपिनियन लेके साथ के साथ उनके मुंह पर दिखाइए भी कि देखिए लोगों का ये ओपिनियन है। राय में स्पोर्ट्स का स्कूल है, मैं वहां के डायरेक्टर से खुद मिलके आई हूं, जिन्होंने ये कहा है कि अब से पहले मोदी जी की सरकार से पहले यहाँ पर ये हालात थे मैडम कि बच्चे सिगरेट पीते थे, शराब आती थी और पैसे को जो बजट आवंटित होता था वो पता नहीं कहाँ चला जाता था। अब ये जाके स्कूल दोबारा से ठीक है, ऐसा हुआ है। तो ये देखिए विपक्ष है, विपक्ष का काम होता है कहना। ठीक है विनय जी, एक बार मैं आपके पास, जी इस हिसाब से इन्होंने सारी बातें कही है। ठीक है इन्हें सड़कों पर गड्ढे नजर आते हैं, मुझे लगता है आपकी वॉइस जो है दुरुस्त हो गई होगी। उसके बाद जो मैं कमल जी में आपके पास सारे हाईवे तो हमने बनाए। अच्छा, श्रेय आप लेते हैं, 4 लेनिंग हमने की, श्रेय आप लेते हैं। आप कलकत्ता का यूपी में दिखा देते हैं, सिंगापुर का गुजरात में दिखा देते हैं, आपका तो क्या कहने हैं? ठीक है कमल जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। विनय जी, चूंकि टेक्निकल फॉल्ट था, विनय जी मुझे लगता है अब शायद जो है दुरुस्त हो गया होगा। विनय जी प्लीज। क्या मेरी आवाज पहुंच रही है आपको? क्या आप सुन पा रहे हैं मुझे? अरे आप बोलिए। जी देखिए, तमाम मुद्दे, चाहे वो किसानों का मुद्दा हो, चाहे वो रोजगार का मुद्दा हो, युवाओं का मुद्दा हो, शिक्षा का मुद्दा हो, सारे मुद्दे धरातल पर हैं। आप देखिए कॉलोनियों में न सीवर है, न सड़कें हैं, न पीने का पानी है, मूलभूत सुविधाओं से वंचित है, बारिश के समय में जीवन नरकीय हो जाता है। वो तमाम जो मुद्दे हैं वो धरातल पर यथास्थिति उनकी बनी हुई है। कोई लोगों के जीवन में सुधार नहीं हुआ, उनका जीवन स्तर बिल्कुल भी नहीं उठा है। लेकिन आम आदमी पार्टी जो चाहती है या जो उनका विजन है
कि भाई सबसे जरूरी है शिक्षा। इसलिए जो 5 गारंटी हमारी हैं उनमें बेहतरीन और निःशुल्क शिक्षा, युवाओं को रोजगार, फ्री बिजली, महिलाओं को सम्मान राशि और अस्पताल इलाज अगर हमारे घर में कोई बीमार हो जाता है तो। और ये गारंटी क्योंकि हमने दिल्ली में करके दिखाया, पंजाब में करके दिखाया, तो हम हरियाणा में भी करके दिखाएंगे। और आप देखिए, चाहे कांग्रेस का घोषणा पत्र हो, बीजेपी का संकल्प पत्र हो, सब कहीं ना कहीं हमारी इस राजनीति से सीख रहे हैं, प्रेरित हैं और अच्छी बातें सीख रहे हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन जब ओरिजिनल है तो फोटो स्टेट की जरूरत नहीं है। ये हम करके दिखा चुके हैं, तो देखो जनता जो है वो ओरिजिनल पे भरोसा करेगी, फोटो स्टेट पर, फोटो कॉपी पे भरोसा नहीं करेगी। दूसरी बात कि भारतीय जनता पार्टी के पास देखिए पिछले 30-33 सालों में प्रचंड बहुमत की सरकार इनकी केंद्र में बनी और हरियाणा में भी डबल इंजन की सरकार इनकी बनती है। लेकिन इन्होंने क्या किया, आप हरियाणा किसान, जवान और खिलाड़ी के लिए जाना जाता है। किसानों के साथ इन्होंने क्या किया, काले कानून लेकर आए। कोरोना के समय में कृषि एकमात्र क्षेत्र था जो 3% की दर से बढ़ा, तो इन्होंने सोचा भाई अपने उद्योगपति मित्रों को कृषि में भी भागीदार बनाया जाए। उनके बड़े बड़े वेयर हाउस बनने शुरू हो गए, कानून पास नहीं हुए उससे पहले तो उनके वेयर हाउस से काम करना शुरू हो गया। तो इससे साफ नजर आता है कि इनकी मंशा अपने उद्योगपति मित्रों को फायदा पहुंचाने की थी। किसानों से तो पूछा भी नहीं। अरे जिनके लिए कानून बना रहे हैं उनसे पूछ तो लेते भाई। और 2019 में देखिए मोदी जी के चेहरे पे ये एक बार फिर ये दारोमदार इनका पूरा मोदी जी के ऊपर है कि वो आएंगे, वो कुछ करेंगे, लेकिन कुछ नहीं होने वाला है क्योंकि मोदी जी की विश्वसनीयता भी कम हुई है बहुत ज्यादा। आप देखिए 2019 के चुनाव में हरियाणा की एक रैली में मोदी जी ने कहा था कि मैं पाकिस्तान के हिस्से का पानी रोककर मेरे हरियाणा के किसानों के लिए पानी लेकर आऊं। अब बताइए, पाकिस्तान से उनका प्रेम ज्यादा है, हरियाणा से भी ज्यादा, कि वो पानी उन्होंने पाकिस्तान का रोका नहीं, तो लोग कैसे भरोसा करेंगे। प्रधानमंत्री सार्वजनिक मंच से ये बात बोलते हैं। जवान की अगर बात करें, अग्निवीर योजना पर अभी इतनी चर्चा अभी हुई यहाँ पर, सब जानते हैं अग्निवीर योजना, उसका कोई, और दक्षिण हरियाणा में इतने बच्चे जो हैं वो सेना में जाते हैं, ठीक है, उनके लिए ये बहुत बड़ा मुद्दा होने वाली है। तीसरा, खिलाड़ियों की बात करें, और देखिए महिला खिलाड़ी, आप ये बात करते हैं महिलाओं की, खिलाड़ियों की बात करते हैं, महिला सम्मान की बात करते हैं। ऐसी क्या मजबूरी थी इतने प्रचंड बहुमत के बाद विश्व के समय मुझे इजाजत नहीं दे रहा है, इस वजह से जो है माफी के साथ मुझे आपको रोकना पड़ रहा है। फाइनल कमेंट की तरफ बढ़ रहा हूं। जी कमल जी, बहुत ज्यादा संक्षिप्त में प्लीज मैम, फाइनल कमेंट। मैं ये कह रही थी कि प्रधानमंत्री को पता कि हम हार रहे हैं और कोई चारा तो है नहीं, तो दो। और रही बात INLD के प्रवक्ता की, तो मैं इसे पूछना चाहूंगी कि भाई आपके टाइम पे आपे की सरकार थी ना भाजपा के साथ, अटल बिहारी वाजपेयी के साथ, तो आपने तब OPS का मुद्दा क्यों नहीं, तब आपने उसको क्यों नहीं कहा कि इसको कैंसिल कर दो, न्यू पेंशन स्कीम जो लागू की गई थी। दूसरी बात, 2014 से लेकर 2019 तक आप उनके सहयोगी दल बन कर रहे, तब आपने OPS का मुद्दा क्यों नहीं उठाया, क्यों आपने न्यू पेंशन स्कीम को रद्द क्यों नहीं करवाया। आप सहयोगी दल बनकर रहे और खूब मलाई खाई। अभी भी आप स्वीकारेंगे नहीं कि आप भाजपा को सपोर्ट करें, क्योंकि आपको डर है कि अगर आपने खुला बोल दिया, लेकिन हमें तो सब मालूम है, अगर आपने खुला बोल दिया कि आप भाजपा को सपोर्ट करेंगे गोपाल कांडा के साथ, BSP के साथ मिलकर, तो जनता वोट नहीं डालेगी। मेरे पास सर एक पिक्चर है, गौरव जी ये दिखाइएगा, अर्जुन चौटाला और गोपाल कांडा बैठे हुए हैं साथ में प्रचार कर रहे हैं। ये जरा मुझे बताएंगे, जरा INLD के प्रवक्ता, ऊंचा करके दिखा रही हूं मैं, INLD के प्रवक्ता बताएंगे अब मुझे कि आप उनके साथ हैं या नहीं है, जिसने कहा कि हम हैट्रिक लगाएंगे, भाजपा को सपोर्ट करेंगे। 11 सितंबर को अमित शाह ने बुलाया उसको गोपाल कांडा को, 12 तारीख को अभय चौटाला उनको मिलने गए गोपाल कांडा को। ठीक है, आपने कोई काम नहीं किया, गुंडागर्दी आपके टाइम में जम के हुई, गुंडागर्दी हुई, भ्रष्टाचार इतना हुआ, काम कोई नहीं किया। आप गिनवा दीजिए INLD के प्रवक्ता की कोई एक भी यूनिवर्सिटी इन्होंने बनाई हो। दूसरी बात मैं कुछ कहना चाहूंगी सर, अग्निवीर की जहां तक बात है तो हर साल हमारे, देखिए हमारा जो हरियाणा है पूरे देश की जनसंख्या का कुल 2% है, लेकिन हर साल 60,000 जो है भर्तियां पूरे देश से होती थी सेना के लिए। 3 साल से वो भर्तियां नहीं हो रही हैं और 1,80,000 जो है जवानों की अब कमी आ गई है सेना में। ये जनरल GD बख्शी का वायरल वीडियो देखने का नहीं है, तो मैं रोकना पड़ रहा है क्योंकि समय इजाजत नहीं दे रहा है। जी रजीत जी प्लीज 5 सेकंड में एक लाइन में कंप्लीट कर दीजिएगा, जो समय बिल्कुल नहीं है, इजाजत नहीं दे रहा है। जी जनरल GD बख्शी का वीडियो वायरल है और 5500 यानी कि 10% जो 60,000 जाता था हर साल। रजत जी
आपको आवाज आ रही है बकर जी? जी जी आ रही है, एक लाइन में गौरव जी सबमिट कीजिए। ठीक है, वॉइस प्रॉब्लम हो रही है, एरर मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इसलिए माफी के साथ आप सभी मेहमानों का मैं धन्यवाद करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए हमारे साथ, कमल जी, वैशाली जी और विनय यादव जी, रजत पंजीजा, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए मसला में। लेकिन सवाल यहाँ पर यही बना हुआ है कि हरियाणा के इस दंगल में जो है कुछ दिन के बाद जो है मतदान होने हैं और ऐसे में जनता किसको अपना जनार्दन सौंपेगी, किस के हक में जो है यहां पर वोट करती हुई, कौन से मुद्दों के साथ वोट करती हुई दिखाई देगी, उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। फिलहाल मसला में इतना ही, नमस्कार। क्या बोलने लग रही है?